हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी के एमसीक्यूज। और आज का आपका टॉपिक होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इससे पहले हमने आप लोगों को लिब्रे ऑफिस कैल और लिब्रे ऑफिस राइटर इन दोनों ही टॉपिक्स में हमने काफ़ी एमसीक्यूज आप लोगों के कराए हैं जो कि आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन कैन बी एक्सपेंडेड इन विच फॉर्मेट। आपको बताना है कि जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें वो किस फॉर्मेट को लेता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं BMP, PDFs, GIF या फिर ऑल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स ऑल। Then question number second, in LibreOffice Impress, the default title name of a presentation is। ये आपका MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि LibreOffice Impress में बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या आता है। तो जो आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल आता है वो आपका होता है अनटाइटल्ड 1। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी मत लगाइएगा, अनटाइटल नहीं होता है, अनटाइटल्ड 1 होता है। और इसी तरह आपका लिब्रे ऑफिस कैल और राइटर में भी अनटाइटल्ड 1 करके आता है। बस आप जो भी शेल खोले होंगे उस ऑफिस का आपका नाम शो करेगा। जैसे इम्प्रेस खोले होंगे तो अनटाइटल्ड 1 के बाद आपका शो करेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या फिर लिब्रे ऑफिस कैल, इस तरह शो करेगा। तो इसमें जो आपका टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट लेता है वो आपका होता है अनटाइटल्ड 1। तो ये याद रखिएगा, आपका MCQs में ये क्वेश्चन आ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट आ टेक्स्ट बॉक्स इज। आपको बताना है कि आप लोग टेक्स्ट बॉक्स के लिए इंसर्ट करने के लिए आप लोग उसमें कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, F2, F3, F4 या फिर F5। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज F2। देन क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू वांट टू क्लोज द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन विंडो देन विच शॉर्टकट की यू प्रेस। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस जो आप लोग काम कर रहे हैं जिसमें इम्प्रेस में, उसमें प्रेजेंटेशन में अगर आपको वो प्रेजेंटेशन विंडो बंद करनी है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, Ctrl+Z, Ctrl+W, Ctrl+B या नन ऑफ दीज। तो आप जो की यूज़ करते हैं वो आपकी होगी Ctrl+W, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द मिनिमम जूम साइज इज़। आपको बताना है कि आपका जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसमें जो जूमिंग होती है, साइज़ की जो जूमिंग होती है वो मिनिमम जूमिंग कितनी होती है, 5%, 10%, 15% या फिर 20%। तो जो आपकी जूमिंग होती है वो आपकी मिनिमम जूमिंग 5% होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मिनिमम जूमिंग होती है वो 5% होती है। ये क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोगों का गलत ना हो। और ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मिनिमम जूमिंग पॉइंट होता है, परसेंटेज होता है, वो आपका 5% होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल द स्लाइड अपीयर साइमल्टेनियसली। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका होगा जो कि आपके सभी स्लाइड को एक साथ देखने में हेल्प करेगा। तो ऑप्शंस हैं आपके स्लाइड शॉर्टर, प्रिंट प्रीव्यू, हैंड आउट या नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा स्लाइड शॉर्टर। इसमें आपको सभी स्लाइडें एक साथ आप लोग देख पाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस
विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू डुप्लीकेट स्लाइड। अगर आपको अपने स्लाइड की डुप्लीकेट बनानी है तो उसके लिए आप जो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, Ctrl+S, Ctrl+D या Ctrl+Shift+D या फिर नन ऑफ दीज। तो जो भी आप लोग इम्प्रेस में स्लाइड यूज़ कर रहे हैं उस स्लाइड की अगर आपको डुप्लीकेट बनानी है तो उसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे Ctrl+D, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 8, बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज़। आपको बताना है कि लिबर ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है वो कौन सा होता है, इमेज का, कंटेंट ओनली का, टाइटल्ड एंड कंटेंट का या फिर टाइटल्ड ओनली का। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज टाइटल्ड एंड कंटेंट बोथ। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव दी नेक्स्ट स्लाइड। आपको बताना है कि अगर आपको एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाना है तो आप किसी की का नहीं, शॉर्टकट की का कौन सी यूज़ करेंगे, Ctrl+पेज अप, कंट्रोल होम, Ctrl+पेज डाउन या फिर नन ऑफ दीज। तो आप लोग जो की यूज़ करते हैं शॉर्टकट की वो आपकी होती है Ctrl+पेज डाउन, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस। अगर आपको अपने लिबर ऑफिस इम्प्रेस में एक न्यू स्लाइड कहीं बीच में ऐड करनी है तो आप लोग उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+S या फिर Ctrl+T। तो जो आपकी इसमें की शॉर्टकट की होती है न्यू स्लाइड को ऐड करने की वो आपकी होती है Ctrl+M, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस विच व्यू कंटेन ओनली टेक्स्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा व्यू है जिसमें आपका कंटेंट केवल दिखेगा, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज आउटलाइन व्यू। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर इन लिबर ऑफिस इज नोन बाय व्हाट टाइम। तो आपका ऑप्शंस इसमें दे रखा है कैल, राइटर, इम्प्रेस या फिर मैथ। तो जो आपका लिबर ऑफिस होता है उसमें जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता है, वो आपका होता है इम्प्रेस, यानी कि लिबर ऑफिस इम्प्रेस कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिबर ऑफिस इम्प्रेस इज। आपको बताना है कि लिबर ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें बनेगा करेक्ट जो कि है वो सी है, .odp। तो फाइल एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए, चाहे वो लिबर ऑफिस इम्प्रेस का हो, लिबर ऑफिस कैल का हो या फिर राइटर का हो या फिर MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट। इन सभी जो सॉफ्टवेयर हैं इन सभी के आप लोगों को फाइल एक्सटेंशन पता होने चाहिए। तो आपका इसमें जैसे लिबर ऑफिस इम्प्रेस का पूछा है उसी तरह किसी और का भी आपका पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लिबर ऑफिस इम्प्रेस का क्या होता है, .odp। देन क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या है, इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस विच फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट एडेड इन अ प्रेजेंटेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि लिबर ऑफिस इम्प्रेस में फाइल फॉर्मेट में वो नहीं ऐड करते हैं, GIF, HTML, JPEG या फिर WAV। तो जो आपका ऑप्शन बी है यानी कि HTML वो आपका लिबर ऑफिस इम्प्रेस में ऐड नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 15, what is the shortcut key to add a copy slide to the presentation in LibreOffice Impress। तो अगर आपको अपने LibreOffice Impress में कॉपी स्लाइड को ऐड करना है तो आप लोग उसको कैसे ऐड करेंगे, Ctrl+X से, Ctrl+N से, Ctrl+M से या फिर नन। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा नन, क्योंकि जो आपका कॉपी करने का स्लाइड का शॉर्टकट की होता है वो आपका होता है Ctrl+C।
तो ध्यान रखिएगा। और इसमें जो कंट्रोल प्लस एम है उसमें से आप लोग न्यू स्लाइड को ऐड करते हैं, और जो कंट्रोल प्लस एन है उसमें से आपका जो आपकी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की प्रेजेंटेशन है वो न्यू ओपन होती है, और कंट्रोल प्लस एक्स से आपको पता है कि आपका कंटेंट जो होता है वो कट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 16, इन विच मेन्यू इज़ द मास्टर स्लाइड फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू में आता है, स्लाइड शो में, स्लाइड में, टूल्स में या फिर नन में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ स्लाइड। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो और प्रोवाइड कर सकें हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम साइज दैट कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूमिंग साइज कितना होता है। अभी आगे जो क्वेश्चन एक आया था, आपका आया था कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूमिंग साइज कितनी होती है। तो मिनिमम आपको हमने बताया था कितनी होती है, 5% होती है। और यहाँ पर आपको पूछा है कि मैक्सिमम जूमिंग कितनी होती है। तो ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं 300, 400, 500% या फिर 3000%। तो आपकी जो मैक्सिमम जूमिंग होती है वो होती है 3000, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, जो कि है 3000%। तो मैक्सिमम जूमिंग, मिनिमम जूमिंग, ये दोनों ही आप लोगों को पता होनी चाहिए कि लिब्रे ऑफिस की क्या होती है। देन क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वो किस टाइप का प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट का, वर्ड प्रोसेसिंग का, प्रेजेंटेशन का या फिर नन ऑफ दिस। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ प्रेजेंटेशन। देन क्वेश्चन नंबर 19, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई इज़ यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि ये जो कंट्रोल प्लस ई है ये शॉर्टकट की आप लोग किसके लिए यूज़ करते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आपकी कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की होती है वो आप लोग यूज़ करते हैं सेंटर अलाइनमेंट देने के लिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि राइट अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 20, इन मैक्रोस कमांड्स इज अवेलेबल इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपको बताना है कि ये जो मैक्रोस कमांड है ये किस मेन्यू में अवेलेबल होता है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो टूल मेन्यू में होता है, इंसर्ट मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में होता है या फिर स्लाइड मेन्यू में होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज टूल मेन्यू। देन क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच टाइप ऑफ साउंड फाइल फ्रॉम द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका जो साउंड का टाइप है वो कौन सा लिब्रे ऑफिस में ऐड होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं .dat, .log, .wave या फिर .drv। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज .wav। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू नेविगेट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो आप लोग इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं Alt + F5, कंट्रोल + F5, कंट्रोल + शिफ्ट + F5 या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ कंट्रोल + शिफ्ट + F5। तो ध्यान रखिएगा इसमें आप लोग क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल + शिफ्ट + F5। देन क्वेश्चन नंबर 23,
हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन आ स्लाइड। आपको बताना है कि अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करना है स्लाइड में तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका, स्लाइड टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, या फिर इंसर्ट टेबल टेक्स्ट बॉक्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ सबसे पहले आप इंसर्ट में जाएंगे देन आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। आपको बताना है कि लिबर ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन होता है वो आपका कौन सा होता है, पोर्ट्रेल का, वर्टिकल का, लैंडस्केप का, या फिर हॉरिजेंटल का। तो जो आपका लिबर ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो आपका पेज ओरिएंटेशन यूज़ होता है वो आपका यूज़ होता है लैंडस्केप। तो ध्यान रखिएगा कि आपके दो तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, पहला पोर्ट्रेल होता है, दूसरा लैंडस्केप होता है। तो आपका जो लिबर ऑफिस इम्प्रेस है उसमें जो पेज ओरिएंटेशन यूज़ होता है वो आपका लैंडस्केप यूज़ होता है। देन तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको हमने बता दिया, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें कि आपका क्या बोल रहा है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्लाइड शो इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस। आपको बताना है कि अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है और आपको उसको स्लाइड शो यानी कि आपका जो पेज है वो पूरा एक पेज केवल पूरी प्रेजेंटेशन आपकी शो हो और जो आपके अदर्स चीज़ें हैं वो आपकी शो ना हो, तो उसके लिए जो आप लोग स्लाइड शो करते हैं उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे, Alt+F5, Ctrl+F5, Shift+F5, या फिर ओनली F5। तो जो आप लोग स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो आपकी होती है F5, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 25 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन 26 देखते हैं, इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपको बताना है कि अगर आपको अपनी किसी भी स्लाइड में आप काम कर रहे हैं और आपको अपनी स्लाइड की फर्स्ट स्लाइड में जाना है तो उसके लिए आप लोग कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Ctrl+होम, होम, Shift+होम, या फिर बोथ ए एंड बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी, यानी कि आप Ctrl+होम भी यूज़ कर सकते हैं और होम भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स के लिए फ़ाइल एक्सटेंशन और आपकी जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं और सिलेबस में जितने भी आपके फार्मूला आते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स में जितने भी आपको सिलेबस दे रखे हैं उसके अंदर जितने भी आपके फुल फॉर्म्स आते हैं आप लोगों को वो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रिपीटेड होते हैं, तो आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इस स्लाइड में आप लोगों को काफ़ी शॉर्टकट कीज़ बताई हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को ये सारी शॉर्टकट कीज़ लर्न होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द ऑप्शन इज़ यूज टू सेट द टाइम फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन अ स्लाइड। अगर आपको हर स्लाइड में एक टाइम ड्यूरेशन सेट करना है तो उसके लिए आप किस ऑप्शन में जाएंगे, सबसे पहले आप लोग जाएंगे व्यू एनिमेशन में, या फिर स्लाइड शो कस्टम ट्रांजिशन में, या फिर फॉर्मेट एनिमेशन में, या फिर स्लाइड शो स्लाइड ट्रांजिशन में। तो अगर आप लोगों को अपनी स्लाइड में टाइम सेट करना है तो उसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स सबसे पहले आप जाएंगे स्लाइड शो में देन स्लाइड ट्रांजिशन में। देन क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, द फर्स्ट स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज़ नोन एज। आपको बताना है कि अगर आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी जो फर्स्ट स्लाइड है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, मेन स्लाइड, होम स्लाइड, टाइटल स्लाइड, या नन ऑफ दीज। तो जो आपकी प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड होती है उसको आप लोग बोलते हैं टाइटल स्लाइड, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 29,
What is used to determine the timing on a slide in a presentation? आपको बताना है कि आपके जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड टाइमिंग है वो क्या यूज़ करती है। स्लाइड टाइमर, रिहर्सल या फिर स्लाइड टूल्स, स्लाइड टाइमिंग टूल्स। तो आपका इसमें ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज रिहर्सल। Then last question number 30. Which shortcut key is in LibreOffice Impress is used for paste unformatted text? अगर आपको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो उसके लिए आप लोग LibreOffice Impress में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं Ctrl+Alt+Shift+V, Ctrl+Shift+V, Ctrl+Alt+V या फिर नन ऑफ दीज। तो आप लोग अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो आपकी होती है Ctrl+Alt+Shift+V। क्या होती है? Ctrl+Alt+Shift+V। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट होगा। तो ये पूरे 30 क्वेश्चंस थे जो कि आपके LibreOffice इम्प्रेस से थे, और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि इसमें जितने भी हमने शॉर्टकट कीज़ और फॉन्ट जूमिंग साइज़ और एक्सटेंशंस जो बताए थे, ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप लोगों को लर्न थे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लर्न थे तो आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।